कल हमने बात करी थी साधारण ब्याज पे। साधारण ब्याज पे हमने बात कर ली थी, मूलधन समझ लिया था, मिश्र धन, ब्याज की दर और समय। और हमने कुछ साधारण से क्वेश्चन किए थे। आज हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे और एडवांस क्वेश्चंस करें। कल हमने ये फॉर्मूले देखे थे, इन फॉर्मूलों के बेसिस पे जो क्वेश्चंस थे वो किए हैं। इसका लिंक जो है मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको देख सकते हैं। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई धन 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना हो जाता है, तो कितने समय में वो 2 गुना हो जाएगा, ये निकालना है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि फार्मूला क्या है। फार्मूला दोस्तों ये है T2 इक्वल टू y-1 ऑब्लिक x-1 मल्टीप्लाइड बाय T1। अब इसमें y, x और T1 T2 क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, T फॉर टाइम, T1 क्या हुआ, 15 वर्ष 6 माह, इसको हम T1 बोलेंगे। 3 गुना ये हो गया हमारा x, 2 गुना ये हो गया हमारा y, और T1 क्या है, T2 क्या है, T2 कितने समय, मतलब हमें पता नहीं, तो T2 हमें निकालना है, y, x और T1 हमें पता है। अब आगे का सॉल्व करते हैं, तो ये करते हैं इक्वल टू y क्या है हमारा, y 2 गुना, तो 2 माइनस 1 कर दिया, और 3 गुना तो 3 माइनस 1 इंटू 15 वर्ष 6 माह है। 15 वर्ष 6 माह को अगर एग्जैक्टली हम कैलकुलेट करते हैं तो 186 मंथ्स आएगा। अब इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 186 ऑब्लिक 12। अब यहाँ इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, भाई 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, इंटू 186 बटा 12। अब कैसे करेंगे, यहां आ जाएगा 186 में 24 बटा हो गया। अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो कितना निकल के आएगा, 6 चौके 24, 6 तिया 18 और 6 एकम 6, तो 31 बटा 4 आया, तो 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 सत्ते 28, और बचा कितना, 3, तो 7.75 ये आया। तो 7.75 का मतलब ये हो गया 7 साल और 9 महीना। सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो गया, मतलब पौने 8 मंथ आया ना। 7.75 का मतलब हुआ पौने 8। पौने 8 कितना होता है, 7 वर्ष 9 माह। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह मूलधन क्या है जिस पर 11/3% वार्षिक दर से 9 माह बाद साधारण ब्याज 55 रुपए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, मैंने पहले बताया आपको, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पर साधारण ब्याज SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 55 है, और R जो है 11/3% है, और टाइम है 9 मंथ। अब 9 मंथ जो है यहाँ पर इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे वार्षिक है, क्योंकि वार्षिक है तो हो गया 9/12 मंथ। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 55, P पता नहीं है हमें, R 11/3 इंटू टाइम 9/12, और यहाँ पे आ जाएगा 100। तो अब 55 इक्वल टू P इंटू 99/3600। ठीक है, तो 99P बटा 3600 ये हो गया, और 55 यहां आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 11P इंटू यहाँ पे आ गया 400। ठीक है, 11P बटा 400, तो 55 इक्वल टू 11P बटा 400। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा,
11 से ये कट जाएगा ना, तो P इक्वल टू 4×5 = 2000, P इक्वल टू 2000 आ गया। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18,440 के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो इसमें भी SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बटा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18,440 का मूलधन है, SI इक्वल टू 18,440 हमको पता है, मतलब ये P हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट R हो गया और ये T हो गया। तो इंटू R, R मतलब 15 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 100, ये 25 हो गया। 5×3 = 15, 5×6 = 25, 5×3 = 15, 3 × 18, 5×6 = 30, 5×6 = 30 और 5×8 = 40। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 है, 3×8 = 24, 11,064 रुपए। मतलब ये ऑप्शंस जो हैं इनमें से कोई नहीं है, मतलब ये ऑप्शंस इसमें गलत हैं। तो 11,064 रुपए एग्जैक्टली आएगा इसका आंसर। साधारण ब्याज की किस दर से 1,600 रुपए 11/2 वर्षों में रुपए 2,832 बन जाए, ये निकालना है। तो फिर वही फॉर्मूला, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी बटे 100। अब यहाँ पे P कितना है, साधारण ब्याज की किस दर से 1,600 रुपए, P मतलब 1,600, ये हो गया P और ये हो गया T और ये क्या है, ये है तुम आपका वो 1,832 रुपए बन जाएंगे ना। तो ये हो गया आपका ए फॉर अमाउंट, ये हो गया मिश्र धन। अब यहां पर हम क्या कर लेंगे, 2832 को माइनस कर देंगे 1,600 से, तो कितना आ गया 3200, 6×2 = 8 और 1, 1232 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे 1232। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 1232 रुपए। अब यहाँ पे निकाल लेंगे, R हमें नहीं पता है, T हमें पता है, 11/2 वर्ष है और यहाँ पे 100 कर देंगे। तो ये हो गया 1232 इक्वल टू 1,600 इंटू R इंटू 11/200। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 2×8 = 16। अब हो गया 88R इक्वल टू 1232। अब इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे 1232 को, तो 1232 डिवाइडेड बाय 88, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे निकालेंगे अगर इसको हम, R इक्वल टू 1232 डिवाइडेड बाय 88, तो यह आएगा 14%। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस दर से, मतलब किस दर से, हमें जो R है वो नहीं पता है, वो निकालना है। रुपए 4800 की राशि, ये हो गया P, ये हो गया 7 वर्ष का टाइम और ये हो गया 6,480 रुपए, इसको क्या बोलेंगे हम, ए फॉर अमाउंट। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को सॉल्व करके बताना है, तो कमेंट में इसका मुझे आंसर बताएं कि कौन सा होगा, 5% होगा, 6 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये आप हमें सॉल्व करके बताइए। देखता हूँ पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये पिछले के ही पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, कितने वर्षों में, मतलब टाइम हमें बताना है। 8,500 मतलब प्रिंसिपल ये हो गया 8,500 का 19.19/2%, 19/2% मतलब ये हो गया हमारा R की वार्षिक दर से मिश्र धन 15,767 रुपए हो जाएगा। ये भी जो है क्वेश्चन पिछले की तरह है, ये भी आपको सॉल्व करना है, ये दोनों होमवर्क है आपके, छोड़ना नहीं है, करके बताना है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 4,000 रुपए का मतलब प्रिंसिपल और ये हो गया रेट, वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में, ये हो गया टाइम, मिश्र धन और मूलधन का अंतर बताना है। तो इसमें वही लगेगा फॉर्मूला, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। कैसे निकालेंगे इसको, तो ये हो गया 4,000 इंटू 5 इंटू 4
डिवाइडेड बाय 100, ये डिडक्ट हटा दिया हमने, और 5 के 20, 20 और 4 800, ये आ गया 800 रुपए। ये आंसर 4 इसका बिल्कुल सही है। कैसे आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं फिर से इसको समझा दूं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपए प्रतिमाह अर्जित करने के लिए कितनी पूंजी की? देखिए ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इनको मैं आपको ठीक से समझा देता हूँ। देखिए 6 वर्ष वार्षिक ब्याज मतलब ये आर हो गया, की दर से 600 रुपए प्रतिमाह अर्जित करने के लिए ये क्या हो गया? ये हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, प्रतिमाह अर्जित करना है के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी? अब देखिए प्रतिमाह की बात है तो हम वार्षिक ब्याज यहाँ हो रहा है तो इसको एनुअली कैलकुलेट करेंगे। मतलब 600 इंटू 12 पहले ही आप कर लो, तो ये हो गया 7200। अब हमें क्या पता है? ये इंटरेस्ट पता है और हमें रेट पता है। रेट कितना है? आर आर सॉरी स्मॉल आर होगा 6% हो गया, और टाइम है 1 ईयर। तो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। कैसे निकालेंगे? 7200 एस आई हमें पता है, इक्वल टू पी हमें पता नहीं है, इंटू रेट हमें पता है, और 1 ईयर ऑब्लिक 100। अब कैसे करेंगे? तो ये हो गया इक्वल टू 6p अपॉन 100 हो गया। ये आ जाएगा डबल जीरो, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7,20,000 बटे 6, पी बराबर। अब ये कर देंगे 12 छंगे 72, ये कट गया और 4 जीरो आगे लगा देंगे, 2 3 4, तो ये आ गया 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 मतलब थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। देखिए इसमें क्लियरली मैंने पहले ही बताया आपको, वार्षिक अगर दिया है तो इसको भी हम वार्षिक में कैलकुलेट कर लेंगे, इसलिए 600 इंटू 12 किया था तो 7200 रुपए हमें पता चल गया, सिंपल इंटरेस्ट है। कितनी पूंजी की जरूरत है? मतलब ये हमसे मांग रहा था कि पी कितना है, मतलब प्रिंसिपल कितना चाहिए होगा जिससे कि हम इसको कर पाए, मतलब 7200 रुपए सालाना कमा पाए 6% वार्षिक ब्याज की दर पे। तो ये इस तरह से लगेगा। जो भी आपको जिस तरह के क्वेश्चन चाहिए आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हो, मैं सारे क्वेश्चंस निकाल के उनका आंसर का एक वीडियो बना दूंगा। कहीं पे कोई परेशानी है बिल्कुल बताइए, सिलेक्शन लेना है इस बार। किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 1/4 है यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान समान हो तो वार्षिक दर क्या है? अब देखिए किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 1/4 है। साधारण ब्याज मतलब एस आई इक्वल टू 1/4 है पी का, तो पी बटा 4 हो गया। अब यहाँ पे हमको मूलधन भी पता है, पी क्या है? पी इक्वल टू मूलधन पूरा पी ही है, पी का एस आई हो गया p/4। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान समान हो, मतलब आर क्या है? आर है, और टी क्या है? वो भी आर है, मतलब ये दोनों समान है। मतलब कह रहा है कि अगर 4 साल है तो 4% है, तो दोनों के समान मान लिए। अब यहां निकाल लीजिए इसको, एस आई इक्वल टू पी आर, और आर टी को भी आर मान रहे हैं यहाँ पे इसलिए, और 100। अब क्या करेंगे? हमें यहाँ पे p/4 पता है, एस आई p/4 है इंटू पी और इंटू आर स्क्वायर बटा 100 हो गया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे? पी ये हट गया, आर स्क्वायर बराबर 100/4 हो गया, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आएगा। अब आर स्क्वायर बराबर 25 हो गया, तो आर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो आंसर इसमें आएगा 5%, ये वाला आंसर। राकेश 8,750 रुपए को 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है तो 3 वर्ष का, ये आपको सॉल्व करना है। ये आपको सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर बताना है। ये बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, गलत नहीं करिएगा, सब लोग आंसर बताइएगा। और कल हम आएंगे नए वीडियो के साथ जो कि होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पे। कल हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तैयार रहिएगा सब लोग इसी टाइम। थैंक यू वेरी मच।